नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। इसमें सभी पोर्शन के कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए इनको ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा और 2-4 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में कन्फर्म होंगे, इसलिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध जो स्थित है वो है चंबल नदी पे। चंबल नदी पे। और चंबल किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल की घाटियाँ। चंबल की घाटियाँ। आपने बहुत सारे डाकुओं का नाम सुना होगा। एक फिल्म बनी थी जो फूलन देवी पे बनी थी, वो कहाँ पे थी? चंबल की घाटियों पे ही थी। फूलन देवी पे फिल्म बनी थी बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन। इसके डायरेक्टर थे शेखर कपूर। उसकी शूटिंग भी चंबल की घाटियों पे ही हुई थी, जिसमें सीमा विश्वास और मनोज वाजपेयी काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन? तो भारत के वर्तमान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। अभी 3 किसान बिल का बवाल जो चल रहा था, विवाद जो चल रहा था, उससे संबंधित जो भी वार्ताएं पहले शुरुआत में की जाती थी वो कृषि मंत्री के द्वारा की जाती थी। तो कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो भारत की केरल राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है। केरल राज्य में सर्वाधिक है। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। मिजोरम की आइजोल और असम की दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री हैं शर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, काजू उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काजू उगाने के लिए रेतीली दोमट उपयुक्त होती है। रेतीली दोमट। काजू एक बहुत ही महंगी फसल है, ड्राई फ्रूट है। इसका उत्पादन रेतीली दोमट मिट्टी में ही संभव होता है। भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मैच किसने खेला? तो भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मैच खेला सचिन तेंदुलकर ने। भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट मैच खेले हैं। उसके बाद है, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत के लिए सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लू विट्रियल का रासायनिक सूत्र है विट्रियल का CuSO4। NaCl किसका है? ये नमक का है। और ये NaOH नाइट्रोजन ऑक्साइड का है। चंपारण सत्याग्रह का हुआ? चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। ये किसने इसमें भाग लिया था? गांधी जी ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में। और पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, इसमें गांधी जी ने भाग लिया सशक्त रूप से, जिससे उनको प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा व्यापक रूप से भारतीय जनता में मिला, पहचान मिली और आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे भारतीय स्वतंत्रता के। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं 24 मार्च को। क्षय रोग क्या होता है? जिसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं TB। ये मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी पाया किसमें जाता है? खट्टे फलों में, जैसे नींबू में पाया जाता है विटामिन सी, संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। तो जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किस रचना से लिया गया है ये? आनंद मठ नामक रचना से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की राष्ट्रीय गीत लिखा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश को संबोधित कर रहे थे रेडियो के माध्यम से। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। भारतीय
सरकार का राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है? शक संवत। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किस किताब से लिया गया है? गीतांजलि। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला? 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार गीतांजलि पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। हृदय यानी कि हार्ट अंग से पेसमेकर का संबंध है। एक उपकरण है जो लगाया जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रांटजन ने। अगला क्वेश्चन, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा यानी कि कॉपर। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है और लोग इसमें आयरन यानी कि लोहा लगा के आ जाते हैं, जबकि मानव द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किया गैलीलियो गैलीली ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। और चौधरी चरण की जो समाधि है उसका नाम है किसान घाट। अगला है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो भारत में पहली रेल चली बम्बई से थाने तक। बम्बई से थाने तक। अगला, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? पहली मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ की गई कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। किस पार्टी की है? टीएमसी। अगला क्वेश्चन, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? 1853 ईस्वी में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, 1984 में। इसमें इनसे राकेश शर्मा से श्रीमती इंदिरा गांधी ने बात की थी। तो इन्होंने बोला था, इंदिरा गांधी ने पूछा कि हिंदुस्तान आपको ऊपर से अंतरिक्ष से कैसा दिख रहा है? तो उनका राकेश शर्मा का आंसर था, सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा। जो गाना है उसकी एक लाइन बोली, सारे जहां से अच्छा। किसने बोला था? राकेश शर्मा जी ने। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि कहाँ की मुख्यमंत्री थी? उत्तर प्रदेश से। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कभी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन, रोलिंग योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? रोलिंग योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार में मुख्य प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने रोलिंग योजना को लागू किया था पंचवर्षीय योजना के स्थान पर। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्ड ऑफ फ्रीडम आइडिया ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग कब की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 में। और दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित थे? नरम दल से। अगला है, भारत के पहले लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के पहले लोकपाल के रूप में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया गया। ये भारत के पहले लोकपाल बने। अगला क्वेश्चन है, यूएनए के चौथे महासचिव किस देश के थे? यूएनए के चौथे महासचिव थे ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई किस राजपूत परिवार से संबंधित है? तो मीराबाई मेवाड़ के राजपूत परिवार से संबंधित है। एनडीसी के अध्यक्ष कौन है? एनडीसी का अध्यक्ष होता है भारत के
प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। यूराल पर्वत किस के बीच स्थित है? यूराल पर्वत स्थित है एशिया और यूरोप के बीच में। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक कहा जाता है पीसी महालनोबिस को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में कलिंग का राजा था। मौर्य काल में कलिंग का राजा था खारवेल। भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। किसने की थी? वास्को डिगामा ने। सेरिंगपट्टनम की संधि कार्नवालिस और किसके बीच? सेरिंगपट्टनम की संधि कार्नवालिस और चांद बीबी के बीच में हुई थी। अगला, अशोक ने किस वर्ष पर कलिंग पर विजय प्राप्त की? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग विजय के उपरांत ही अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, हिंसा न करने का प्रण लिया। किताबों के डर को क्या कहा जाता है? किताबों के डर को कहा जाता है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया कहा जाता है किताबों के डर को। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। पहले कितना होता था? 7 वर्ष। हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद के ऊपरी सदन का नाम है ब्रिटेन में, और निचले सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा होती हैं, वैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा के समकक्ष है और हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा के समकक्ष है। लेकिन लॉर्ड सभा में जो मेंबर होते हैं वो ज़्यादातर परंपरागत तरीके से लॉन्ग टर्म में बने रहते हैं। वंशानुगत आधार पर बहुत सारे मेंबर उसमें चयनित होते हैं, इसलिए। लेकिन उसका महत्व तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का बहुत ही ज़्यादा कम है, राज्यसभा से भी ज़्यादा कम है। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा है सीरियस। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन, और अमेरिका की राजधानी भी क्या है? वाशिंगटन। आकाशगंगा का रंग किस आकाशगंगा का आकार किस तरह का है? तो आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार, सर्पिल के आकार में। सर्पिलाकार आकार का आकाशगंगा का रंग है। किस प्रकार की भूकंपीय तरंगें सबसे तेज गति से चलती हैं? तो पी आकार की जो भूकंपीय तरंगें होती हैं सबसे तेज गति से चलती हैं। और सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। तीव्रता भूकंप की किससे नापते हैं? किस यंत्र से? सिस्मोग्राफ से। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी 1789 में। इसका नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। इतिहास का सबसे पुराना शहर है दमिश्क। शिवाजी और मुगलों के बीच में कौन सी संधि थी? शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि 1655 ईस्वी में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो 1666 ईस्वी में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कब लिया था? 1893 ईस्वी में। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु जी थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और मठ की स्थापना, रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना भी किसने की थी? विवेकानंद जी ने। और रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। सायनामा के रचयिता कौन है? सायनामा के रचयिता है फिरदौसी। शल्क निर्मित औजार किस काल के प्रमुख विशेषता थे? शल्क निर्मित औजार मध्य पुरापाषाण काल के विशेषता थे। शर्क सुल्तानों के शासन काल में किस स्थान को पूर्व का सिराज-ए-हिंद या सिराज-ए-हिंद कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था जौनपुर, उत्तर प्रदेश को। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थी, ये कथन किसका? ये कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की।
कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? मुंबई में। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोध करता है और वेदों की ओर लौटने का नारा देता है और वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये बात भी करता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।